वक्फ बिल लोकसभा में पास होने के बाद आज राज्यसभा में टेबल किया गया है। मौलाना खालिद रशीद फ़िरंगी मैली हमारे साथ बात करने के लिए हैं। सर, लोकसभा में बिल पास हो गया है, अब राज्यसभा में टेबल किया गया है, क्या कुछ कहें? नहीं, लोकसभा में पास होने के बाद आज राज्यसभा में बिल टेबल किया गया है और अभी इस पे ज़ाहिर सी बात है, हम समझते हैं कि एक तवील बहस होगी और बहस के बाद क्या रिज़ल्ट निकलता है ये देखने में आएगा। और राज्यसभा के मेंबर्स से भी हम लोग यही अपील है कि चूँकि ये वक्फ खालिसतन मुसलमानों का अपना एक मजहबी मामला है और हमारे यहाँ वक्फ की वही इम्पोर्टेंट है जो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात की इम्पोर्टेंस है। और ये वक्फ की प्रॉपर्टीज़ वो हैं जो हम लोगों के बुज़ुर्गों ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को अल्लाह की राह में वक्फ़ किया है। तो ज़ाहिर सी बात है, जिस चीज़ को अल्लाह की राह में वक्फ़ किया गया हो उसके बारे में अगर ये कहा जाए कि ये मजहबी मामला नहीं है बल्कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है, तो इसको कोई भी अक्ल तस्लीम नहीं करेगी। इस वजह से मेरी सभी से उम्मीद है कि कम से कम मुसलमानों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स का पास और लिहाज रखते हुए इस बिल को मौजूदा शक्ल में पास ना किया जाए। बिल में जो पॉइंट दिए गए हैं, कौन से वो मुख्य पॉइंट हैं जिन पर आपको ख़ास एतराज़ है? ये देखिए, जितने भी अमेंडमेंट्स हैं उनके डिटेल्ड जवाब और डिटेल ऑब्जेक्शन पर्सनल लॉ बोर्ड ने जेपीसी के सामने जमा किया, जिनमें से जो मेन है वो यही है कि वक्फ बाय यूज़र को हरगिज़ ख़त्म ना किया जाए, क्योंकि 90% प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इबादत गाहों की शक्ल में है और कहीं ना कहीं वो वक्फ बाय यूज़र के ही क्लॉज के तहत आती हैं। उसी के साथ साथ जो कि वक्फ खालिसतन मुसलमानों का मामला है तो इसमें नॉन मुस्लिम्स को शामिल नहीं किया जाए। और वक्फ बोर्ड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अभी तक वो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड वक्फ बोर्ड होता है, उसको एक नॉमिनेटेड वक्फ बोर्ड में तब्दील किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ और भी कई ऐसी बातें हैं जिनके के बारे में ये साबित किया गया है कि वक्फ के लिए फ़ायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदेह हैं। और इनमें से कई ऐसे प्रोविज़न्स हैं जो कि लीगल एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 हो या 25 हो या 26 हो या 29 हो, 30 हो, उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि बारगाहों, करबला, दरगाह, मस्जिदों के साथ कोई भी इसमें जो है हस्तक्षेप नहीं किया जाए। देखिए, अभी जब अगर खुदा न खास्ता ये बिल लागू हो जाता है तो इसके रिज़ल्ट सभी के सामने आएंगे। बहरहाल इस सिलसिले में अगर इसको कानूनी शक्ल दे दी जाती है तो हम लोगों के पास अदालतों का रास्ता खुला हुआ है और इसको यकीनी तौर पर अदालतों में चैलेंज किया जाएगा। बड़े पैमाने पर पर्सनल लॉ बोर्ड विरोध करता चला है और आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वहाँ पर हुई है। अब आगे की क्या कुछ प्लानिंग है कि यहाँ पर भी अगर राज्यसभा में पास हो जाता है उसके? देखिए, पर्सनल लॉ बोर्ड ने पहले तो अपनी बात ज़िम्मेदारों तक पहुँचाने के लिए जेपीसी के सामने अपनी डिटेल में बात रखी। उसके बाद मुख्तलिफ़ सियासी लीडर्स और मुख्तलिफ़ सियासी पार्टीज़ से के सामने अपना रिप्रेजेंटेशन दे के बहुत डिटेल में गुफ्तगू की। और जब कहीं से बात नहीं बनी तो अपना डेमोक्रेटिक राइट्स का इस्तेमाल करते हुए बोर्ड ने पीसफुल और बड़ा धरना दिल्ली में दिया, पटना में दिया। और फिर पूरे मुल्क में मुसलमानों ने काली पट्टी बांध करके करोड़ों की तादाद में एहतजाज किया और इस बिल के ख़िलाफ़ करोड़ों ईमेल भी भेजे गए। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, जब इनका कोई असर नहीं हुआ, कोई रिज़ल्ट नहीं निकला, तो मजबूरन अगर ये बिल को कानूनी शक्ल दे दी जाती है तो कोर्ट का रास्ता बचता है। तो कोर्ट से हम लोग को पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। बिल को लेके जो है सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम, अलर्ट घोषित किया गया जगह जगह पर, कोई ऐसी बात ना होने पाए। आवाम से क्या कुछ अपील करेंगे इसको लेकर? नहीं, आवाम से यही अपील है कि हर तरीक़े से अमन अमान कायम रखें, मुल्क की अदालतों पर, मुल्क के क़ानूनी निज़ाम पर पूरी तरीक़े से एतमाद रखें और हम लोगों को उम्मीद है कि इंशाअल्लाह एक न एक दिन इंसाफ मिलेगा। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे मौलाना खालिद रशीद फ़िरंगी मैली, जिन्होंने इस बिल का सख्त विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं आगे हमारे पास कोर्ट का रास्ता खुला है, हम कोर्ट तक जाएंगे। और आवाम से अपील की है कि आप लोग जो हैं वो संयम बनाए रखें। इंशाअल्लाह मुसलमानों के हक़ में ही फ़ैसला होगा। इंडिया न्यूज़ के लिए लखनऊ से फ़िरोज़ आलम।